दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बैच चल रहा था एयरफोर्स का अग्निवीर बैच और इस पर हम बात कर रहे थे गणित को लेकर के और टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से लॉजिक, कौन कौन से सवाल हमारे जो है एयरफोर्स या नेवी या फिर एनडीए की परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट हैं। हम उन्हीं की आगे से अपनी बात कर रहे हैं और कल तक के लेक्चर में हमने जहां तक देखा था त्रिकोणमिति को, आज हम बात करेंगे इसके आगे से। जो बच्चे अभी नए हैं उनसे हम कहेंगे कि जो हमारे सारे पुराने वीडियोस हैं उनको देख लें। आज के पहले हमने मैक्सिमा और मिनिमा तक की बात की थी, तो आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैक्सिमा मिनिमा तक की पूरी कहानी को एक बार समझ लें और जान लें। आज हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के आगे चलकर। आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कुछ नई नई बातें। और अधिक जानकारी के लिए मिशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिशन इंस्टीट्यूट के जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और इसको प्लेलिस्ट में जा करके आप इसको डाउनलोड करें, और जिससे कि आपको बहुत सारे कोर्सेज आपको एक साथ दिखेंगे। और आइए देखते हैं आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति में कौन कौन सी बातें करेंगे, क्या क्या कहानियां होंगी। तो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ट्रिगो की, तो एक बार फिर से उसी के आगे से ट्रिगोनोमेट्री। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत ही आराम से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी हम लोग अपने लॉजिक को कर रहे हैं। लॉजिक के साथ साथ हम आइडेंटिटी और फार्मूले और साथ साथ वैसी आइडेंटिटी या फार्मूलों पर आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। आइए आज देखते हैं कि कुछ बड़े सवालों में जो हमारे नए फार्मूले यूज होते हैं वो सब क्या होंगे, कैसे हम इन सवालों को करेंगे। देखिए, फार्मूलों के लिए आज के बाद से जैसे मान लीजिए कि कभी अगर हमने यहाँ लिख दिया साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा आने में आप यूज कर सकते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, या आप यूज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ यूज कर सकते हैं 2 टेन थीटा, और 2 टेन थीटा के बाद ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन 2 थीटा का कोई भी सवाल आने पर आज के बाद से हम लोग इन बातों का यूज करेंगे। दूसरी बात होती है हमारे पास कॉस 2 थीटा की। कॉस 2 थीटा आने पर हम लोग यूज करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर ये साइन, अगर हमने कॉस को साइन बना लिया तो ये बन जाता है आगे चल करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हमने साइन को कॉस बना लिया तो ये कॉस और ये कॉस मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज इसमें और होती है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी आज से जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को जानने के लिए, समझने के लिए हम इतनी बातों का अपना यूज करेंगे। आप लोग भी इनको बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता इन आइडेंटिटी को, इन फार्मूलों को अपने मन में लिख लिख करके बैठाते जाएं, समझते जाएं और समझाते जाएं। इन दो चीजों के बाद अब बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी तीसरी बात की। तीसरी बात हमारे पास आता है साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अगर हमने कभी बात किया टेन 2 थीटा की, अगर कभी बात हुई मान लीजिए टेन 2 थीटा को लेकर, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2 टेन थीटा, और नीचे यहाँ कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चौथी बात पर आएंगे कि अगर कभी भी अगर आपको लगता है कि टेन ए प्लस बी आने वाला है, तो टेन ए प्लस बी में हम लोग यूज करेंगे टेन ए, और यहाँ यूज करेंगे टेन बी। टेन बी के बाद 1 माइनस ये कर लेंगे हम टेन ए, और यहाँ लिख देंगे टेन बी। लेकिन
अगर कभी tan a माइनस बी की बात हुई तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर प्लस कर लेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि जितना स्मूथली आपको ये आइडेंटिटी या फार्मूले आपके मन में चलते रहेंगे, आप उतना ही आसानी से सवालों को बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। बिना इन आइडेंटिटी या फार्मूलों के आप बहुत ज़्यादा अच्छा त्रिकोणमिति में अच्छे लेवल का नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये बातें हमको आ रही हैं, हमको याद हैं, वैसे ही स्मूथली ये बातें आपको भी आनी होंगी, आनी चाहिए। आगे चलते हैं 5वें नंबर में। tan a प्लस बी के बाद अगर मान लीजिए कभी sin a प्लस बी की बात हो गई तो sin a प्लस बी जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा sin a, और फिर हम लोग लिखेंगे cos b और प्लस करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा cos a और यहाँ पर ये हो जाएगा sin b। लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस के बाद हम इस बात को यहाँ से माइनस कर लेंगे। छठवीं बात में हम लोग बात करेंगे, ऐसा ही एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है cos a प्लस बी की। तो cos a प्लस बी के लिए हम लोग बात करेंगे cos a cos b, और यहाँ पर अगर ये प्लस है तो हम लोग यहाँ कर लेंगे माइनस cos a cos b, माइनस हम लोग कर लेंगे sin a और ये आ जाएगा sin b। लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर माइनस आता है तो फिर इस वाले में हम लोग यहाँ पर प्लस का यूज कर लेंगे। ये बातें आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली आपके माइंड में चलनी चाहिए। जितना ये आपके माइंड में दौड़ती रहेंगी, चलती रहेंगी, आप उतना ही आसानी के साथ आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे इन बातों को आप कर लेंगे। और ये आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है, ठीक है। आज बेटा ये हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर ये 5वां हो रहा है। तो जिनको इसको बेसिक से करना है वो बेसिक में जा सकते, इसके जितने भी पास्ट लेक्चर्स हैं 4, आप लोग उनको एक बार जरूर देख लें, जहां पर हमने इसको बिल्कुल बेसिक से उठाया था, बहुत ही छोटे फार्मूले के साथ, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के पहले आप इनके पीछे के सभी जो हमारे लेक्चर्स हैं, आप उनको पहले एक बार समझ लें, एक बार देख लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ पर आएंगे, ठीक भाई। तो ये हमारी हो गई हैं 6 बातें, और इन 6 बातों के बाद अब हम लोग बात करेंगे, इन 6 बातों के बाद चलिए, इन 6 बातों के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अपनी यहाँ पर हम 7वीं बात। sin 2 हो गया है, tan 2 हो गया है, a प्लस बी हो गया है। एक फार्मूला और होता है हमारे पास आइडेंटिटी के रूप में, sin 3 थीटा। तो ये हमारे पास होता है 3 sin थीटा माइनस, और ये होता है 4 sin क्यूब थीटा। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे cos 3 थीटा की, तो फिर ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा cos के रूप में, 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये वहां निकल जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 sin थीटा। साइन हो गया, 3 हो गया, cos का हो गया। एक इसी का और होता है tan में 3 थीटा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। 3 tan थीटा माइनस हम लोग यहाँ करेंगे tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारी 7 बातें हो गई हैं, और 7 बातों के बाद अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, और इसके आगे की जो अगली बात होगी, इनको आप लिखते जाएं, समझते जाएं, और इनको लिख लिख कर पढ़ाई करें। देखिए, बहुत ही सीधी और साफ बात है कि अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छी सफलता पानी है, तो आपको अपने लिए अपने ऊपर एक कठोर मेहनत करनी होगी। कोई ना तेज होता है, ना कोई कमजोर होता है। आप सिर्फ 6 महीने पढ़कर देखें अच्छे टीचर्स के साथ, आपको सारी बातें आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, कुछ भी हो। लेकिन आपको कम से कम 5 से 6 महीना लग करके अपने ऊपर काम को करना होगा। आगे चलते हैं, और जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो अब हमारी बात आएगी कि इसमें कुछ हमारे पास और चीज़ें हैं, और ये होती है कि अगर कभी साइन सी और साइन डी का अगर यूज होता है, तो साइन सी और साइन डी होता है 2 साइन, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे और यहाँ कर लेंगे हम कॉस सी माइनस डी बाय 2 कर लेंगे। आपको हमारी तरह बिल्कुल स्मूथली ये आइडेंटिटी, ये फार्मूले
आपके माइंड में बिल्कुल फ्लो बना करके चलने चाहिए। जितना आपके माइंड में ये बातें चलती रहेंगी बहुत तेजी के साथ, आप सवालों पर अपनी पकड़ उतनी ही अच्छी बना पाएंगे। तो ये हो गया। और इसी के बाद एक और लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कभी साइन सी माइनस साइन डी की बात हो गई, तो साइन सी और डी वाले में पहले माइनस हो जाएगा, सी माइनस डी आ जाएगा, और इसके बाद फिर ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाय टू में आ जाएगा। कॉस सी माइनस डी बाय कॉस में डी आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस में सी और कॉस में डी को लेकर के, कॉस सी और कॉस डी की बात करते हैं, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, और ये हो जाएगा कॉस में सी माइनस डी बाय 2 हो जाएगा। चौथी बात में हम लोग करते हैं कि अगर मान लीजिए कॉस सी माइनस अगर ये कॉस डी में आता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, और ये हो जाएगा साइन में इसका उल्टा। इसको याद रखना, यहाँ पर डी माइनस सी बाय 2 होता है। ठीक, अगर आपको इसको सी माइनस डी ही लिखना है, डी माइनस सी आपको नहीं करना है, तो आप यहाँ लिख दें सी माइनस डी, और यहाँ सबसे पहले एक लगा देंगे माइनस, तब भी सही है। तो इन सभी बातों को आप एक साथ यहाँ पर अच्छे से याद करेंगे। बहुत ही सुंदर बातें हैं और ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अगली जो बढ़िया आइडेंटिटी है उसकी तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं आगे चलने के बाद। और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे कि हमारे पास जो है वो एक होता है 2 साइन ए कॉस बी, ये हमारे पास होता है 2 साइन ए कॉस बी। अगर कभी ये आता है तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, और यहाँ लिखेंगे प्लस साइन ए प्लस बी, और यहाँ हम लिख देंगे साइन ए माइनस बी। इसको लिख लेंगे 2 साइन ए कॉस बी के लिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 साइन ए, और आगे लिख देंगे हम प्लस साइन ए माइनस बी कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ कहानी ऐसी आती है, और मान लीजिए कि अगले आइडेंटिटी में मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास आ गया कि 2 कॉस ए, और हमारे पास यहाँ पर साइन बी हो गया, इसका उल्टा हो गया, तो फिर इस आइडेंटिटी में हम लोग कर लेंगे साइन ए प्लस बी करते हैं, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बेटा साइन ए माइनस बी की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा यहाँ से साइन ए माइनस बी के साथ। इसके बाद अगर हम एक बात और करते हैं यहाँ पर कि जैसे ये लिखा हुआ है 2 साइन ए, और दोनों में हमारे पास साइन बी आ गया, साइन ए साइन बी, तो हम लोग यहाँ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस में ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, है ना। इसको ध्यान देना कि 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी के लिए हम लोग इन बातों का यूज यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, और आगे चलने के बाद एक और होता है 2 कॉस ए कॉस बी की कहानी होती है। चौथा एक पॉइंट होता है हमारे पास, हम लोग लिखते हैं कि 2 कॉस ए कॉस बी लिखते हैं, तो जब इसकी बात होगी तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास जो है प्लस लगाएंगे, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। पहले प्लस प्लस और बाद में ये आपके साथ ये आ जाएगा माइनस में, 2 कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अगले में हुआ कॉस ए प्लस बी, और फिर ये हो गया प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इनको याद रखेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ अगली कहानी में, और अगली कहानी में हमारे पास सामने आ रहा है कि कुछ बातें इसमें और होती हैं, बढ़िया सी बातें होती हैं। अगली हम लोग बात करेंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन बी की, है ना। अगली हम लोग बात करेंगे इसमें
कि साइन स्क्वायर ए माइनस हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी आ जाएगा और इनटू अगले ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए माइनस बी। ये तुम्हारा फॉर्मूला वैसा ही है जैसे कि अलजेब्रा में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह इसमें ये यूज होता है साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की कहानी इस तरीके से यूज होना शुरू होती है। इसी के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर बी, मतलब यहाँ पे साइन साइन था, अगर यहाँ पर हमारे पास एक कॉस हो गया एक साइन हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में, तब हम लोग यहाँ पर अपना आइडेंटिटी या फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस बी और डॉट यहाँ लिखेंगे कॉस ए माइनस बी कर देंगे, कॉस ए प्लस बी कर देंगे। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको अपने मन में बिल्कुल बैठाना होगा और अपने सवालों में इनका यूज करना होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पर कुछ ऐसा हो गया कि अगर हम साइन को हमने कॉस बना दिया और इसको जो है हमने कॉस बना दिया, तो यही चीज यहाँ से घूम करके अपने आप को बना लेगी कॉस स्क्वायर बी माइनस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका भी हमारा जो मतलब है वो यही होगा कॉस स्क्वायर बी। और ये अगर हमने इस वाली बात को इंटरचेंज किया, हमने इस वाले को साइन बना लिया, इस वाले को हमने कॉस बना लिया, तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और जो ये वाली हमारी बात होगी, ये वाली बात भी हमारी आगे चल करके इसी वाली बात की कहानी बताएगी। तो ये दो कहानियां एक साथ हैं, ये दो कहानियां एक साथ हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, काम चल जाएगा। तो इतना थोड़ा सा बिल्कुल तरीके से हमें इन बातों को सीखना होगा और जानना होगा, तभी हम अपने सवालों को बहुत ही स्मूथली ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ बातें हमारे पास अभी और हैं तो हम इनको हटाते हैं, इनको आप बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे, इनको लिखेंगे और इनका सीधा फायदा आपको जो है वो एयरफोर्स एक्स और वाई में या फिर नेवी में या एनडीए और सीडीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सीधा इनका फायदा मिलेगा। क्योंकि उन परीक्षाओं में क्या होता है कि जिसको कैलकुलस आता है, जिसको अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसका आधे से ज़्यादा पेपर गणित का तो फिर अपने आप होना शुरू ही हो जाता है। एक बात और देखते हैं इसमें जाकर के कि अगर मान लीजिए कि कभी किसी ने आपके सामने लिख दिया कि साइन 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है और इसके बाद किसी ने कह दिया कि साइन थीटा लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है साइन 60 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है, मतलब 60 से कम है 60 से ज़्यादा है, तो हम लोग इस वाली बात को 1/4 करके साइन 3 थीटा लिख देंगे। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ है कि अगर हम 60 से पीछे हैं 60 से आगे हैं तो सीधे हम इन पूरी तीनों बातों को हम उठा करके 1/4 साइन 3 और ये वाला जो छोटा थीटा होगा उसका यहाँ पर हम ट्रिपल कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा ही हमारे पास एक बात और होती है कि अगर कहीं लिखा हुआ है कॉस 60 माइनस थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस में थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस में 60 प्लस थीटा, तो इन तीनों को हम सीधे लिख सकते हैं 1/4 और ये हो जाता है कॉस में 3 थीटा। और इसके बाद हम आगे जाते हैं और यहाँ पर अगर कभी tan लिखा हुआ है tan 60 माइनस थीटा और ये लिखा हुआ है tan थीटा के आगे हमने लिख दिया tan 60 प्लस थीटा, तो इसमें हम लोग क्योंकि ये जो tan होता है, tan जो है वो साइन बाई कॉस होता है, यही हमारा tan आता है, तो जब इसको लिखेंगे तो ये साइन बाई कॉस होगा, 1/4 कट जाएगा साइन बाई कॉस, तो यहाँ पर 1/4 नहीं आएगा, सिर्फ आएगा tan थीटा। इन वाली बातों को भी हम अपने माइंड में बिल्कुल सजाकर बनाकर और हिलोरे मारते हुए अपने मन में बैठा कर रखेंगे
अगर बेटा आपको पास होना है ना। अगर आपको डिफेंस एग्जाम में पास होना है तो आपको ये सारी मैथ बहुत अच्छे से आनी चाहिए और बहुत ही स्मूथली आप सीखते रहिए। मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, वहां पर आपको सारे कोर्स मिलेंगे, सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे वीडियो मिलेंगे और जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं वो दूर होंगे। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को आप जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं, सबको बताएं। अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छे टीचर्स और अनुभवशाली जो मेंटर्स हैं वो आपको एक साथ मिलेंगे, जहां पर आप तमाम अच्छी अच्छी बातें बिल्कुल बेसिक लेवल से अपर लेवल तक सीखते रहेंगे और किसी भी दुविधा होने पर आप सीधे हमें बता सकते हैं और हम आपके सामने आपके सभी डाउट के जवाब बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आपको बताते रहेंगे। इसलिए बच्चों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराहट बिल्कुल नहीं लाना है, मस्ती में रहना है, गुनगुनाहट में रहना है और मस्त रहना है। लेकिन पढ़ाई करते रहिए, है ना। पढ़ाई तो करना होगा, पढ़ाई करते रहना है, तभी भैया काम चल पाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इन सारी बातों के बाद हम इन चीज़ों को हटाते हैं और कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं आगे। कुछ सवालों की तरफ यहाँ से रुख करते हैं और बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे और उनको हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही आता हुआ सवाल है। एक हम लोग सवाल देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया कि भाई ये हमारा एक क्वेश्चन है कि सेक पावर 4 थीटा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है सेक पावर 4, नहीं लिखा है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि सेक स्क्वायर थीटा और ये लिख दिया हमने जाकर के tan स्क्वायर थीटा और ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए, आया हुआ सवाल है, पेज हमारे पास है और वही पेपर है, इसलिए ये आया सवाल है, ये हमको दिया गया और हमसे कहा गया कि फिर क्या वैल्यू होगी सेक पावर 4 थीटा की माइनस tan पावर 4 थीटा बराबर कितना होना चाहिए, ये मान कितना होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास ये सवाल पूछा गया है, ये वाली बात, तो हम इस वाली बात को यहाँ लाएंगे और जब अपना हम सॉल्यूशन को समझ रहे होंगे तो देखिए, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया कि हमने सेक 4 को सेक स्क्वायर थीटा का हमने स्क्वायर बना दिया, माइनस हमने बेटा tan स्क्वायर थीटा को भी हमने इसका स्क्वायर बना दिया और इसके बाद ये हुआ क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस बी। ये एलजेब्रा का अपना एक फार्मूला आइडेंटिटी होता है, ये लिख दिया और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से गए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया, बराबर किया। अब सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा ये तो हमको दिया गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो 7/12 है, तो बेटा ये हो जाएगा 7/12, बीच में मल्टीप्लाई है और ये जो होता है ये तो आइडेंटिटी है, इसका मान हमेशा 1 होता है, तो जो आपका आंसर आया वो हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7/12, है ना। ये एक जो है इसका मतलब होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1, हमने उसका यूज कर दिया, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बहुत ही मस्ती के साथ और तेजी के साथ। आइए देखते हैं, एक सवाल और है बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सवाल है अगला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए भाई, एक बहुत ही सुंदर सा सवाल है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने एक सवाल ले लिया और अगला जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया, मान लीजिए कि एक हमारे पास क्वेश्चन आया और हमने यहाँ पर लिख दिया, ये लिखा हुआ है साइन एक्स और यहाँ पर हमने लिख दिया आगे चल करके साइन एक्स बाई 2 बराबर कितना होगा, मतलब कि साइन थीटा और यहाँ नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा बाय 2 कितना होगा। देखिए, अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी को देखा था, पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि साइन 2 थीटा जो होता है ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
जब यहाँ 2 थीटा होता है तो आपके इस तरफ थीटा आता है। कल को मान लीजिए कि आपका ये थीटा हो गया तो इसका आधा होता है, थीटा हो गया तो थीटा का आधा हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 और इनटू हो जाएगा कॉस में थीटा बाई 2। इसका मतलब हुआ है कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा, तो हम इस वाली बात को इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, थीटा नहीं है एक्स है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस और ये लिख दिया एक्स बाई 2 और इसको हमने डिवाइड कर दिया और ये कर दिया साइन में एक्स बाई हमने 2 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में आप खुद देख लें कि ये साइन और ये साइन कट गया, हमारा जो आंसर है वो आ गया है 2 साइन, साइन तो है ही नहीं, साइन तो मर गया है बेचारा, है ना, खाली कौन बचा है, ये हमारे पास बचा है 2 कॉस एक्स बाई 2, हमारे पास बचा है 2 कॉस में एक्स बाई में 2। इस बात को बड़ी ही गंभीरता से पहले समझ लें, फिर देख लें, फिर हम बात करते हैं। इसके बगल में हम लोग एक सवाल लिखेंगे, इसको हटा रहे हैं, इस आइडेंटिटी को ध्यान देना कि हमारी आइडेंटिटी में यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, यहाँ थीटा बाई 2 होगा तो यहाँ उसका आधा थीटा बाई 4 होगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, इस तरीके से हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। जरा एक सवाल देखिएगा, एक सवाल देखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक हमने क्वेश्चन लिख दिया और हमने कहा कि ये लिखा हुआ है साइन एक्स और ये लिखा हुआ है साइन एक्स बाई 8, ये लिखा है कि भाई ये कितना होगा एक्स बाई 8। अगर आप इसको देखें तो यहाँ लिखा हुआ था साइन एक्स, यहाँ लिखा हुआ था साइन एक्स, यहाँ लिखा हुआ था साइन एक्स बाई 2, इस पर ध्यान देना, साइन एक्स बाई 2, तो यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स बाई 8। ध्यान देना यहाँ पर ये जितना भी ये नंबर लिखा है इस पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है, तो जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही नंबर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर आया है, ये 2 आ गया है। कल को यहाँ पे 4 लिखा होगा तो यहाँ पे 4 आएगा। आज हमारे पास यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो आज हमारे पास 8 आया है। फिर जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा, देखिए वही नंबर देखो हमारे पास ये आया है ना, वो नंबर हमारे पास यहाँ पर आया है। तो आखिर हम अब इतना काम ना करके हम इसको किस तरीके से सेट करेंगे, ये ऐसे ही देखो टूटता रहेगा और इसको अब हम सीधे लिखेंगे। इस सवाल का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 एक बार था तो ये हमारा 2 जो है एक बार आया है ना, अगर 2 यहाँ, अगर यहाँ 4 होगा तो 2 हमारा 2 बार आया। देखो यहाँ हमारे पास 8 है तो 8 का मतलब होता है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर में 3, है ना, 2 की पावर में 3, यानी कि जो भी नंबर यहाँ होगा वो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है कि यही वाला नंबर हम सीधे यहाँ लिख देंगे और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे कि हमें जो भी नंबर यहाँ पर लिखा गया हो, हमें यहाँ से ले करके जहाँ तक लिखा हो हमें उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना है ना। जैसे यहाँ 2 था तो हमारा नंबर देखिए कॉस में 2 तक ही आया, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ पर 8 है, पहले हमारे नंबर में आएगा कॉस एक्स बाई 2। अगर ये 2 होता तो हमारे पास 2 आता, लेकिन हमारे पास 8 है तो इसके बाद ये आएगा कॉस में एक्स बाई 4, क्योंकि अगर ये 4 तक होता तो ये फिर 4 आता, क्योंकि ये 8 है तो अब हमारे पास ये कॉस में एक्स बाई 8 आएगा। इसका ध्यान देना, सीधे पेपर में इन सवालों के जवाब आपको देना पड़ेगा। मतलब कि अगर यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है तो ये 2 की पावर 3 है, तो आपको 2 का टेबल आपको 3 बार बोलना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ से ये 3 पावर तक, 2 पावर 1, 2 पावर 3 और 2 पावर 3, 2 पावर 3 होता है 8। यहाँ हमारे पास था 2 पावर 1 था तो हमने इसको केवल एक बार बोला। अगर ये आज हमारे पास ये 8 में 2 पावर 3 तक है तो हमने पहले 2 बोला, फिर 2 की पावर 2 बोला, फिर हमने इसको 8 बोला। ये चीज़ कैसे हुआ होगा, जब हमने इसको ब्रेक किया था तो देखो इसको ब्रेक किया था तो हमारे पास ये आया हुआ है तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा हमारे पास,
फिर हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो ये बाई 4 बनेगा, फिर इसको हम फिर तोड़ेंगे तो ये x बाई 8 बनेगा, फिर ये साइन 8 और ये कट जाएगा, फिर यहाँ से ये 2 4 8 अपने आप आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। एक सवाल और देखते हैं इसके बाद एक सवाल यहाँ से और समझते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन x या थीटा और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन में 64x लिखा हुआ है। नो नो नो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ लिखा हुआ है साइन में x बाय 64 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना। ये लिखा हुआ है साइन में x करके, इसको हमने यहाँ से ये कर दिया। अब पहले हम ध्यान देंगे कि जो 64 है, 64 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 2 की पावर में 6। इसका मतलब ये हो गया है कि जब हमारे पास ये 8 में 2 की पावर 3 था तो हमने ये 2 का टेबल जो है 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 हमने 3 बार किया। आज तो ये 6 बार है। तो सबसे पहले तो जो नंबर हमारे पास यहाँ होगा ये नंबर हमारे पास आ ही जाएगा 64। और अब हम 64 तक 2 से लेकर 64 तक जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे हम cos x बाई 2 एक बार, फिर cos x बाई 4, फिर यहाँ लिखेंगे cos x बाई 8, मतलब 2 से 4, 4 से 8, फिर हम करेंगे cos x बाई 16, फिर हम करेंगे इसके बाद आगे, फिर करेंगे cos x बाई 32 इंटू आगे जाएंगे cos x बाई 64 तक। तो ऐसा करने से आप बहुत ही बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में निपटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन 2 थीटा का यूज हो रहा था। और ये बातें पढ़ के आप एयरफोर्स, नेवी या एनडीए के एग्जाम को बहुत ही तरीके से, बहुत ही आसानी से आप इसको डील कर सकते हैं और गणित के लुत्फ को, गणित के अंदाज को आप बहुत ही आसानी से आप भगा सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, पढ़ते रहिए। कोई सजेशन हो, कोई राय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको हम अगले वीडियो में बाकायदा नोट करके आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें मिशन कोचिंग के, और उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी डाउट के लिए आप मिशन इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है आप उसको ज्वाइन करें। वहां पर आप जो भी बात कहेंगे या पूछेंगे उस पर आपके सवाल जवाब और उसका अंदाज आपको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। चलिए भाई, तो ऐसा कोई सवाल आता है तो आप इनको इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं और निपटा सकते हैं। चलिए, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और हटाने के बाद अब बढ़ते हैं अपने हम अगली दुनिया की तरफ। अगली दुनिया हमारी कहाँ गई भाई? अगली दुनिया की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। एक सवाल हम यहाँ पे और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम इस पर और चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है और यहाँ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि इसमें कहा गया है कि इफ x इक्वल्स टू अंडर रूट, और ये लिखा है 1 माइनस cos x, और ये नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस cos x। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर यहाँ कहा गया है कि क्या वैल्यू होगी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, कितना होगा इसका जो है मान, है ना, कितना होगा इसका जो है हमारा ये मान, आखिर ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए हमारा ये भैया मान। ठीक है ना। तो इस बेटा मान को जानने के लिए हम इसमें कई काम कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। और इनमें हम एक काम तो हम ये देख लीजिए, एक काम तो अभी अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जो cos 2 थीटा होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हमने पढ़ा था 1 माइनस ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ 2 थीटा होगा तो फार्मूले में उसका आधा आएगा, जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 आएगा। देखो ये लिखा है कॉस में थीटा, तो बस इसी का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये हमारा ये x लिखा हुआ है, हम चुपचाप जाएंगे और ऐसे करेंगे
और यहाँ पे जा करके 1 माइनस, और यहाँ कर लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लेंगे, और यहाँ नीचे इस वाले में जाएंगे तो 1 प्लस, और ये करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 कर लेंगे। इसका फायदा हमें क्या मिलने वाला है, इसका फायदा हमें ये मिलने वाला है कि ये वाला 1 इसको मार देगा, और जब ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको मार देगा और ये इसको प्लस बना देगा, बाद में ये 2 कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x बराबर ये आने वाला है साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर स्क्वायर, इसको काट देंगे मिल करके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास टेन थीटा है कि x है उसको देखना पड़ेगा। ये बेटा हमारे पास थीटा दिया हुआ था, थीटा, है ना। ये हमारे पास जहां हमने ये लिख दिया था तो ये हमारे पास थीटा था, इसलिए यहाँ पर ये हमें लिखना चाहिए थीटा। ये थीटा लिखा था, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा आएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है कितनी, हमारे पास वैल्यू आ गई है टेन में थीटा बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई है टेन थीटा बाई 2। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था ये वाली बात, तो हमने अपना x का ये वाला जो मान आया था उसको हमने यहीं रख दिया, तो ये आ गया है 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आ गया टेन स्क्वायर, और ये आ जाएगा थीटा बाई 2। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ था टेन टू थीटा की, है ना, ये देख लीजिए टेन टू थीटा हमने पढ़ा हुआ था, ये होता है टेन टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ हमारे पास जब हमारे पास यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया, और आज जब हमारे पास यहाँ पर थीटा बाई 2 है ना, जब यहाँ पर एक थीटा होता है तो यहाँ पे डबल आता है, कल को यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा तो यहाँ पे थीटा आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा वही फार्मूला है, थीटा बाई 2 है, तो ये हमारा बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा टेन टू थीटा का, और थीटा हमारा है थीटा बाई 2, तो ये आ गया थीटा बाई 2, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 और ये 2 कट गया, तो इसका जो आंसर आया वो हमारा आना चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा इज राइट आंसर, ये हमारा हो गया है इसका आंसर। ये हमारा हो गया है इस सवाल का राइट और बढ़िया सा अप्रोच वाला आंसर। ठीक है भाई, काम चल जाएगा सबका। चलिए, तो देखिए ये तो इसका हो गया, इसको हमने यूज कर लिया है आइडेंटिटी का यूज करके, और ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा की पुटिंग भी कराते हैं। तो ये तो इसका हो गया, बिल्कुल हमने इसको बेसिक कर दिया था। अगर इसको हमको आपको बेसिक में ना करना हो, वैल्यू को पुट करना हो, ये तो इसका हो गया बेसिक मेथड नंबर 1 फार्मूले के साथ। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक काम करें, अगर नहीं करना है तो फिर आप एक काम करें इसमें, और इसको जा करके कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, और इसमें आप सिर्फ ये वाली बात करें कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, हमारे इस सवाल में ऑप्शंस लिखे हुए थे, ऑप्शन नंबर ए, ये बी और ये सी और ये डी लिखा हुआ था। हमारा ऑप्शन लिखा हुआ था सेक थीटा, पहला हमारा ऑप्शन था सेक थीटा, दूसरा हमारा ऑप्शन था टेन थीटा जो भी आया हुआ था, तीसरा था हमारे पास कॉस थीटा, और चौथा हमारा ऑप्शन था यहाँ पे जाकर के कॉट में थीटा, कॉट में थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कभी वेरिएबल के आगे कुछ ऐसा दिया हो, एक्स और वाई के आगे, अगर कभी यहाँ पर इफ लगा हो एल्जेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में, और इसके आगे एक्स वाई ए बी सी करके कुछ ऐसा दिया हो, तो थीटा का कोई प्यारा सा मान रख करके हम एक्स को यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और एक्स को फाइंड करके फिर हम एक्स का वही मान हम ला करके यहाँ यहाँ रख देंगे। फिर जो भी मान आएगा उस मान को हम अपने ऑप्शन में जा करके मैच करवा लेंगे, जो ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा मान रखते हैं, हमने यहाँ पे रख दिया जा करके थीटा का मान 0 डिग्री। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया थीटा का मान 0 डिग्री।
आप इसमें थीटा का मान आपकी जो इच्छा है, आप 90 रखें, 0 रखें, 45 रखें, 500 रख दें, सबका उत्तर बराबर आएगा। लेकिन कोई मान ऐसा ना रख दें कि वो आपका सवाल जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाए, या 1/0 हो जाए, या 0/0 ऐसा कुछ आ जाए। अगर हमने यहाँ पे थीटा का मान अगर हमने 90 रखा होता तो हमारे पास क्या आता कि cos 90 जो होता है, cos 90 0 होता है, तो ये हमारे पास आ सकता था कि cos 90 0 है, उस पर भी आ जाएगा। cos 90 0 होगा तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो इसका मान हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जब हम इस 1 को लेकर के यहाँ जाएंगे तो हमारे पास ये tan थीटा का मान नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा मान है कि हमने यहाँ पे 0 रख दिया। 0 से फायदा हमारा क्या हुआ, है ना, हमने कहा भैया आप एकदम फ्री हो, ठीक है, कि आपका जो है आंसर है वो 90 0 30 45 जो आपको अच्छा लगे, सुटेबल करे, आप इसे रख दो। हमने यहाँ पे 0 कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी, जब हमने पुट किया यहाँ पर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस को यहाँ रखेंगे, कॉस 0 तो ये हमारा होता है 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना, कॉस 0 1 होता है, तो ये हमारे पास कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हो जाएगा 0, 0/2, ये हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे x का मान आ गया 0, है ना। हमारे बेटा x का मान कितना आ गया, हमारे x का मान आ गया है 0। x का मान 0 आने में जब हमने x का मान जब यहाँ पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 2 × 0 एंड 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0/1, तो ये आ जाएगा 0/1, दैट इज आपका उत्तर आ गया है 0। अब देखिए, हमने आपको मना किया था कि कोई मान ऐसा मत रख देना कि वो आपका खतरा पैदा करे और ये सब बना ले। अगर आपने यहाँ पे 90 रखा होता तो cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0, ये आया होता 1 और 1, x की वैल्यू आई होती हमारे पास 1। जब ये वाला 1 आप यहाँ रखते तो यहाँ आता 2 × 1, और यहाँ पर आता 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 ये 0 होता, और ये क्वांटिटी अपॉन 0 आपका कन्वर्ट कर देती ये, और आपका सवाल हो जाता बेकार। ऐसे मानों को हमें बचाकर रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमारे इस ऑप्शन में जो भी हमारा आंसर 0 बताएगा, थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर जो भी हमारा उत्तर 0 बताएगा वही सही होगा। तो जब हमने tan थीटा को देखा तो ये देख लीजिए tan 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है। इसका मतलब होता है कि ये वाला 0 और वहां से वो वाला 0, ये सारी कहानी हमारे पास जाके मैच हो गई। तो हमारा आंसर इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं पुटिंग के द्वारा। ये हमारा था मेथड नंबर 2। मतलब आप पुटिंग कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे उसको आप रखो, लेकिन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे यहाँ भी हो रहा था, और कोई भी बड़ा मान उल्टा पुल्टा मत रख देना, ठीक है। बाकी आपका आंसर आएगा सबसे। अगर आपने यहाँ रख दिया होता कॉस में 60 तो आपका मान उससे भी आता, ठीक ना, 60 कर देते तो आपका मान उससे भी ये तुरंत आ रहा होता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है भाई। तो ये बात सबको आ गई, और इसके बाद जो है हम लोग कुछ कहानी इसमें और करेंगे। और चलिए भाई, इसको हटाते हैं और कुछ कहानी यहाँ से करते हैं इसमें से, और एक सवाल इसमें और सीखते हैं, छोटा मोटा बढ़िया सा एक सवाल उठाते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल। देखिए, एक हमने यहाँ पे सवाल ले लिया, बहुत ही छोटा सा सवाल, जैसे ये हो गया साइन 20 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास साइन 40 डिग्री, और बेटा ये हो गया हमारे पास साइन में 80 डिग्री, ऐसा सवाल। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला यूज किया था, साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये सीधा हो रहा था 1/4 साइन 3 थीटा। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा जो है, ये लिखा हुआ है थीटा, और ये लिखा हुआ है 60 माइनस 20 यानी कि 60 माइनस थीटा, और ये लिखा है 60 प्लस 20 यानी कि 60 प्लस थीटा, है ना। ये लिखा है 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20। तो आप सीधे इस सवाल को आप सीधे 1/4 साइन 3 थीटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया था। तो ये आ जाएगा साइन में थीटा, और थीटा का मान कितना है, 20 डिग्री है,
तो ये आपका आंसर आ गया है 1/4। ये हो गया है साइन में 60। साइन 60 का मान सबको याद होता है, ये हो गया √3/2। मल्टीप्लाई कर लिया गया तो आपकी वैल्यू आ गई है √3 बाई कितना हो गया, ये बेटा हो गया है √3/8। तो ऐसा कोई भी सवाल अगर आता है साइन में कॉस में तो आप इनको बड़ी आसानी से, बहुत ही अच्छाई से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे अंदाज से निपटा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहानी जो है ये आपकी हो गई है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ कल के वीडियो में हम लोगों ने मिनिमा और मैक्सिमा को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया था। एक सवाल देखते हैं कि जो पेपर का आया हुआ सवाल है। एक बार एक सवाल आया था, उसमें लिखा हुआ था साइन थीटा प्लस, और ये लिखा हुआ था कॉस में थीटा, और कहा गया था कि इसका मैक्सिमा और बेटा इसका मिनिमा कितना होगा, इसका बड़ा मान और छोटा मान जो है वो कितना होना चाहिए। तो इसका जो बड़ा मान या छोटा मान है, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो इसके पहले ये देख लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके पहले यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, और हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि ये होता है a साइन थीटा b कॉस थीटा। तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट कर रहे थे a स्क्वायर और b स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे ये हो जाएगा प्लस माइनस, वैसे रूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 और 1, ये कितना हो जाएगा, तो ये बेटा आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2, है ना। तो अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा में जो आया हुआ है ये +√2, और जब छोटे मान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइनस में √2। यही है हमारे इस सवाल का आंसर और इस सवाल का मतलब। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मुलाकात होगी इस वीडियो के आगे से। और अब तक हमारे ये 5 लेक्चर्स इस टॉपिक पर हुए हैं, और आगे से जिसको भी ये टॉपिक करना है तो उसको चाहिए कि वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, आप पूरा बेसिक से पहले उठाएंगे और यहाँ तक करेंगे, जिससे कि आपको लेक्चर नंबर 6 की पूरी कहानी आपको आती रहे। क्योंकि अभी तक हमने यहाँ तक सारे आइडेंटिटी, सारे फार्मूले, सारे उनके वैल्यूज, छोटी मोटी बातें हमने आपको समझा दिया है, बता दिया है, और इस तरीके से आप इनको पढ़ते जाएंगे। कोई भी आपका सुझाव हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिससे कि आपको सारे कोर्सेस बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। मिशन के टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF नोट्स, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। आज चलता हूँ, दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।